हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना ICT वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि 9th क्लास है और 9th क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका पॉलिटिकल साइंस। इसका पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों है। ठीक, और हम लोग इस चैप्टर को आपका जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में लोकतंत्र है क्या और हमें लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों है। इसके विषय में हम लोग आपका पढ़ेंगे और इस पर जो है अपनी बात भी करेंगे। ठीक है, और इसके विषय में और बहुत कुछ आपका चीजों को जानेंगे और एक एक करके हम इन सारी चीजों पर अपना गौर करेंगे और गौर कर हम इन पर अपनी बात भी आपका करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस लोकतंत्र के परिचय को अच्छे से पढ़ते हैं और अच्छे से आपका देखते हैं और इसको हम लोग आपका गौर भी करेंगे। ठीक है, अब देखिए लोकतंत्र क्या है। अगर मैं आपसे कहूं क्या है लोकतंत्र आपकी नजर में, देखिए आइए हम लोग देखते हैं लोकतंत्र क्या है। इसको अगर आप लोग पढ़ोगे समझ आएगा। इसकी विशेषता क्या है, हम बहुत सरल परिभाषा से शुरू करते हैं, फिर अब हम बारी बारी बिंदुओं के व्यवहारिक अर्थ जानेंगे। कि पहले हम लोग इसको बहुत सरल, जो आपकी भाषा है बहुत सरल रूप में हम इसको शुरू करते हैं, फिर उसकी जो व्यवहारिक चीज हैं उन सारे व्यवहारिक बिंदुओं पर हम लोग गौर करेंगे और उन सारे व्यवहारिक बिंदुओं को हम लोग आपका इसके अंतर्गत आपका देख भी लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहां हमारे उद्देश्य किसी भी सरकार लोकतांत्रिक होने की न्यूनतम विशेषताओं को चिन्हित करना है। बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, कोई भी आपका देश है उस देश की न्यूनतम क्या विशेषता है, उन सभी विशेषताओं को हम लोग आपका चिन्हित करेंगे। हमको उनको चिन्हित करने की आपकी आवश्यकता है। ठीक, कि किस प्रकार है, क्या उनकी चीजें हैं, हम उनको चिन्हित करेंगे ताकि हमको ये सारी चीजें बहुत स्पष्ट रूप से आपका क्लियर हो जाएं और हम इनको एक एक करके बहुत अच्छे से आपका देख चुके हैं, इन पर अपनी बात कर चुके हैं। इस अध्याय में हम पढ़ने के बाद क्या देखेंगे, लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक जो आपकी शासन में जो अंतर है, इस अंतर को हम लोग आपका स्पष्ट करके ले जाएंगे। ठीक, अध्याय के अंतर में हम इस न्यूनतम लक्ष्य को आगे बढ़ाकर लोकतंत्र के बृहद परिभाषा पर आएंगे और जब ये हमारा न्यूनतम जो आपका लक्ष्य है जब ये प्राप्त हो जाएगा तो हम कहां पहुंचेंगे कि लोकतंत्र क्या है और इस लोकतंत्र की जो बड़ी परिभाषा है, इस बड़ी आपका परिभाषा को हम लोग आपका गौर करेंगे। ठीक, और इसको गौर करके हम लोग आपका देख लेंगे। ठीक, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। आगे देखिए, समकालीन दुनिया में लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है। कह रहे आज के समय की अगर आप बात करोगे पूरे विश्व में, तो पूरे विश्व में सबसे अगर आप देखोगे लोकतंत्र क्या मिलेगा, सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति का मतलब ऐसा पैटर्न है जिसे आपका आज की तारीख में किसी देश को आपका चलाने के लिए सबसे ज्यादा आपका पसंद की जाने वाला अगर कोई पैटर्न है तो वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको समझ आएगा वो क्या है, लोकतंत्र ही है जिसे जनता आपकी सर्वाधिक आपका पसंद करती है। ये आप इसको समझ पाएंगे। ठीक, कि लोकतंत्र में ही ऐसी पहचान है जो सबसे ज्यादा आपका फेमस है। समकालीन आप चीजों को देख लिया, पर ऐसा क्यों है कि हम लोकतंत्र को ही सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, इसको विषय को हम लोगों को आपको देखना है। इसमें कहा गया है कि कौन सी चीज इसे दूसरी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाती है, क्या यही शासन सर्वोत्तम व्यवस्था है। इन सवालों पर हम इस अध्याय के बाद वाले हिस्सों पर अपनी चर्चा करेंगे। कि पहले सवाल देखेंगे, फिर इनके जो हिस्से हैं उसके बाद अध्यायों पर हम क्या करेंगे, इनको एक एक कर अपनी विस्तृत से हम लोग क्या कर लेंगे, इनकी अपनी चर्चा कर लेंगे। क्लियर है, ये ध्यान रहेगा हमका पूरा जो आपका चर्चा का विषय है हम लोग इसको ध्यान रखें। ठीक, चलिए, तो इतना हमको ये सारी चीजों को ध्यान रखना था और बेसिकली हमको क्या करना था, इन सारी चीजों को आपका एक एक करके जो था आपका देखना था। ठीक, चलिए तो हम इन पर एक एक करके गौर करेंगे। फिलहाल कुछ पूछना हो पुराने इसमें
तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो बढ़ते हैं अगले पर। अब देखिए, लोकतंत्र की बहुत सारी चीजों को हम लोग आपकी विशेषताओं को भी पढ़ेंगे। बीच में मैंने आपको बहुत सारी चीजें इसमें दिखाई भी है और आपको समझाया भी है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, इस लोकतंत्र की कहानी के साथ हम चीजों को आपका देख लेंगे और एड ऑन भी करेंगे। देखिए, ये वाला जो पूरा पाठ है, लोकतंत्र क्या है, लिंगोदय मैडम की क्या अब आपकी परिभाषा है, ये सारी चीज क्या है, किस प्रकार मैडम उसको एक्सप्लेन कर रही है, ये सारी चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि आपको सरल परिभाषा की क्या जरूरत है, ये सारी चीज मैंने आपको समझा दी थी। डेमोक्रेसी क्या है। आज हम मेनली जो बात करेंगे इसमें वो है लोकतंत्र की जो आपकी विशेषता है। हम इसी विशेषता पर आपका नजर दौड़ाने वाले हैं। देखिए, ये आपका पूरा चैप्टर है जिसको हम लोग आपका देख रहे थे। ठीक है, ये हमको देखना है। देखिए क्या है, लोकतंत्र की विशेषताएं हमें इस सरल भाषा के साथ शुरू की है कि लोकतंत्र एक वह रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। क्या करती है? जिसमें जनता उसके शासक है उनका आपका चुनाव करती है। इसमें अनेक सवाल उठ खड़े होते हैं। इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है? हमने क्या कह दिया कि जनता क्या करती है, शासकों का चुनाव करती है। तो आखिर में आप देख रहे हैं शासक कौन है, हमारे सामने प्रश्न होता है। किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उनके किन अधिकारियों का चुनाव हुआ होना आवश्यक है? लोकतंत्र में वे कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं? ठीक, पहले हमको देखना है कि कौन से ऐसे फैसले हैं जो अधिकारी हैं आपका बिना चुने हुए भी लोग उन फैसलों को आपका ले सकते हैं। ये आपको इसके अंतर्गत देखना है। लोकतंत्र में वे कौन से फैसले हो गए हैं। ठीक है, आगे देखिए। इस तरह के चुनाव में लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं। चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए? आप किस तरह से कहेंगे कि कौन सा चुनाव आपका लोकतांत्रिक चुनाव है? इनमें आपकी कौन कौन सी चीज है जो आपका पूरा होना चाहिए? कौन लोग शासक का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासकों का चुने जा सकते हैं? इसमें प्रत्येक नागरिक की बराबरी का हैसियत से भाग लेना जरूरी है। क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है? क्या कह रहे हैं, कोई भी ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था है जो आपका क्या कर दे, इस अधिकार से क्या कर दे, अपने आप को वंचित कर दे? क्या इस प्रकार की कोई चीज है क्या? ठीक, आगे देखिए। व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित रख सकती है। सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे? क्या चुनाव हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं? अब जो लोग आपका जीत कर आए हैं, जो शासक बने, जो आपका सरकार चला रहे हैं, क्या वो अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं? सरकार के किस रूप में लोकतांत्रिक कहेंगे? आप सरकार का कौन सा रूप होगा जिसको आप कहेंगे कि ये आपका लोकतांत्रिक है? ठीक है, अब देखिए, लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखा बांधकर काम करना जरूरी है। क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के लिए आदर करना है? आइए कुछ उदाहरण के साथ इनको पर बराबरी पर विचार करें। प्रमुख फैसले नवनिर्वाचित नेताओं के हाथ। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने, देखिए, सैनिक व्यवस्था की जो बागडोर थी, ये आपका तख्ता पलट किया था। याद है, पूरा समझाए थे मैं आपको कि किस प्रकार उसने अपनी पूरी बागडोर अपने हाथ में ली है और पाकिस्तान में कैसे आपका शासन किया है और कैसे वहां की जनता का पूरा रूप जो है आपको उखाड़ कर फेंक दिया। ठीक, और चाइना में क्या चीजें रही थी, चाइना में क्या स्थिति बनी रही, इस पूरी स्थिति को भी आप लोगों ने देखा। ठीक, एक व्यक्ति का एक मोल कैसे था, ठीक है ना, फिजी में कैसे लोग आपका वोट गिर सकते थे, आपका देख सकते थे। इसको देखिए, एक व्यक्ति एक वोट का मोल। ये मैं सब आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बच्चों का मैसेज है कि आप ये वाला पॉइंट को रिवीजन करिए, विशेषताओं को। तो मैं आपको वैसे ही जो जो पॉइंट है मैं आपको रिवीजन कर रहा हूं। मेनली हम लोगों को यहां से देखना था, इसके नीचे से भी। और क्लियर है, एक वोट, एक व्यक्ति एक वोट का मूल्य की अगर हम बात करें, हमने पहले पढ़ा है कि किसी लोकतंत्र के लिए होने वाले संघर्ष सार्वभौमिक व सामाजिक आपके मताधिकार से जुड़े हैं। अब इस सिद्धांत को पूरी दुनिया में मान लिया गया है, पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान से वंचित रखने के हम नहीं कर सकते। आप उसको
मतदान से आप उसको वंचित नहीं रख सकते। 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। एंटोनियो ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम में कुछ इस तरह से बनाए कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती थी। फिजी की चुनाव प्रणाली वहां के मूल फिजी को वोट गिनने का महत्व, जबकि भारतीय फिजी नागरिकों को वोट गिनने का महत्व नहीं था, ज्यादा था दिया। लोकतांत्रिक राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित था। इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषताओं को जानेंगे कि लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति नागरिकों को एक वोट होना चाहिए और हर वोट का समान मूल्य होना चाहिए। अध्याय 3 में इसके बारे में हम ज्यादा विस्तार से आपका पढ़ेंगे। ठीक, अब हम बात करेंगे मेन जो है आपका, यहां से आपको ध्यान रखना है बेसिकली एक एक करके। चैप्टर क्या है देखिए, कानून का राज और अधिकार का आदर। ये इस चैप्टर का अगला पॉइंट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ठीक, जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली। कब आजाद हुआ? 1980 में। उसके बाद देश में जून पीस का आपका दर्जा मिला और देश को एक स्वतंत्र अगुवाई की गई। देश के नेता रॉबर्ट मुगाबे क्या बने? आजादी के बाद आपके शासक बने और उन्होंने आपके नियमित रूप से ही आपका काम किया और यहाँ लोगों को जीतकर चुनाव में ये आए और कह रहे हैं कि पर ये चुनाव में गलत तरीके से अपनाते। आजादी के बाद भी उनकी सरकार कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति अधिकारों में वृद्धि की और उनके जवाबदेही को कम किया। विपक्षी दल के कार्यकर्ता को भी आपका परेशान किया और उनकी सभाओं में आपका गड़बड़ी कराई सरकार विरोधी प्रदर्शन आंदोलन को गैर कानूनी घोषित कर दिया। एक ऐसा कानून भी था जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार करने को आपको सीमित करता था। आपका टेलीविजन, रेडियो, सरकारी नियंत्रण सिर्फ शासक दल के विचार ही प्रसारित करते थे। अखबार स्वतंत्र थे पर सरकार की आलोचना करने वाले अखबारों को परेशान किया जाता था। सरकार ने कुछ ऐसी अदालती फैसलों की पैरवी नहीं की जो उसके खिलाफ जाते थे। उन्हें जजों पर आपका दबाव भी डाला। 2017 में मुर्गो राष्ट्रपति को आपका पद से हटा दिया गया। जिम्बाब्वे का उदाहरण बताता है कि शासन के लिए बार बार जनादेश पाने वाला लोकतंत्र जरूरी है, पर यह पर्याप्त नहीं कि लोकतंत्र नेता अलोकतांत्रिक हो सके। लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकता है। अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनावों पर नजर रखना जरूरी है, पर उतना ही चुनाव है कि चुनाव से पहले और बाद की स्थिति पर भी आपका नजर डालिए। चुनाव के पहले सत्ता पक्ष के विरोधी सामूहिक के कामकाज के समेत सभी तरह की राजनीतिक गतिविधि के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि सरकार नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों की आदर करे और उसको सोचे कि अपनी राय बनाए कि सार्वजनिक रूप से विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने की, राजनीतिक गतिविधियों में काम करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कानून की नजर में सभी लोग समानता होनी चाहिए। इन अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए जिनके आदेश को सब पालन कर सकें, लोग कर सकें। इन अधिकारों के बारे में हम विस्तार से अध्याय आपके 5 में पढ़ेंगे। देखिए सिंपल वो क्या कह रहे हैं, इस तरह का लोकतंत्र होना चाहिए कि सभी के लिए समान कानून है और सब लोगों को कानून को नजर को एक समान तरीके से आपका देखना चाहिए। सब लोगों को संघ बनाने का अधिकार है, पॉलिटिकल पार्टी बनाने का अधिकार है, स्वतंत्रता करने का अधिकार है, आपका स्वतंत्र रूप से विचरण करने का अधिकार है और सब लोगों को एक समान वोटिंग्स का जो राइट्स है वो भी आपका मिलना चाहिए। इस प्रकार की वो आपका बात कर रहे हैं और इसी की वो मांग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार आपने जिम्बाब्वे में देखा कि वहां के राष्ट्रपति ही एक बहुत लंबे समय से आपका राष्ट्रपति बना है और उन्होंने मीडिया को इस प्रकार से गुमराह किया, केवल जो सत्ताधारी पार्टी है वो ही अपने जो आपका नियम नीति है आप उनको ही दिखा सकते हैं और किसी आपका दूसरे को नहीं। तो इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए क्योंकि लोकतांत्रिक आपका देश अलोकतांत्रिक तरीके से आपका नहीं चलना चाहिए। क्लियर है? यही आपका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है ना बच्चों, आप इसको ध्यान रखिए। इसमें कुछ पूछना हो, कोई चीज आपको समझ नहीं आई हो
आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से, देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया बच्चों? किसी को कुछ पूछना है? चलिए, इस प्रकार कुछ दूसरी शर्त हैं जो चुनाव के बाद सरकार चलाने के तौर तरीके पर लागू होती हैं। अब देखिए क्या है, कुछ ऐसी कंडीशन भी हैं जो क्या होगा, चुनाव के बाद आपके लागू होती हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ एक कारण से मनमानी नहीं कर सकती, उसने चुनाव जीता है, उसे भी कुछ बुनियादी तौर तरीकों का पालन करना होता है। खास तौर से उसे अल्पमत वाले समूह को दी गई कुछ गारंटी का आदर करना होता है। हर प्रमुख फैसले लंबे विचार विमर्श के बाद लेना होता है और हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकार जिम्मेदारी संविधान को दी जाती हैं। अब देखिए, कोई व्यक्ति किसी पद से अगर आपका जुड़ा है तो उसके कुछ क्या होंगे, अधिकार होंगे, कुछ उसके दायित्व होंगे जो संविधान उनको देता है, और उन्हीं के अनुसार उनको उस पद के लिए काम भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें आपकी महत्वपूर्ण है। तो आपको इन सब चीजों के विषय में आपको विशेष रूप से आपको देखना होगा और समझना होगा। ठीक, अब देखिए, ये सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है, बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी उनकी जवाबदेही है। इसके बारे में आप अध्याय 4 में ज्यादा विस्तृत से पढ़ेंगे। इस प्रकार हम लोकतंत्र की चौथी और अंतिम विशेषता की रेखांकित कर सकते हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार संविधान, कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा के भीतर ही काम करती है। क्या करती है कि कोई भी आपका डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो अपने कुछ कानून बनाए हैं, उसमें नागरिकों को जो अधिकार है, तो वो अधिकार की लक्ष्मण रेखा आपका खींच कर दी गई है सरकार के लिए भी, नागरिकों के लिए, कि उसी के अनुरूप क्या करें, ये सब लोग अपना काम करें, उसी के अनुरूप पूरी क्या हो, शासन प्रणाली आपकी ये सब कुछ चले। ठीक, आइए अब हम आपकी चर्चा करें। क्या चर्चा करते हैं, देखिए, चर्चाओं को समेटेंगे। हमने लोकतंत्र की इस सरल सी परिभाषा की शुरुआत की थी। लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। देखिए, हमने बहुत सरल भाषा में लोकतंत्र की डेफिनेशन को आपका रेक्टिफाई किया कि भैया कुछ लोकतंत्र जो है वो इस प्रकार की चीज है। ठीक, हमने पाया कि जब तक हम इसके कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में और स्पष्ट ना हो, यह परिभाषा पर्याप्त नहीं है। अनेक उदाहरणों के जरिए हमने शासक के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र के 4 विशेषताएं को रेखांकित किया। इनके अनुसार लोकतंत्र शासन का ऐसा स्वरूप है जिसमें लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे फैसले लेते हैं। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इनके विकल्प जो है उपलब्ध कराता है। चाहे तो मौजूदा शासकों दल आपके बदल सके, यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हो। इसी चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और अधिकारों के लिए दायरे में मानने का काम करती है। क्या हो, उसी आधार का जो आपका दायरा है, उसी दायरे में आपका मानने का जो है काम करती है। यह आपको स्पष्ट होना चाहिए। यानी कि चाहे लोकतांत्रिक सरकार में कोई व्यक्ति हो, सरकार हो, अधिकारी, सबकी जिम्मेदारी है कि शासन के रूप अनुरूप ही हम तरीके से अपना शासन पद्धति को चलाएं। अपना शासन संविधान सबसे ऊपर है, उसमें नागरिकों के जो अधिकार दिए गए हैं और जो बुनियादी चीजें हैं वो संविधान के अंतर्गत हैं। चाहे यह आपका चुनावी दौर हो या कोई भी, सब उसके दायरे को ही काम को मानते हैं। ठीक, ये हमको ध्यान रखना है। अब देखिए आगे, लोकतंत्र के कामकाज या उनकी अनुपस्थिति में इन 5 उदाहरणों को पढ़िए। इनका मेल लोकतंत्र की उन प्रासंगिक विशेषताओं से कराइए जिनकी चर्चा ऊपर की गई है। भूटान नरेश ने घोषणा की है कि आगे की राह वे चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा दी गई सलाह पर काम करेंगे।
कानून का शासन। क्या है ये? क्या है आपका? कानून का शासन। भारत से किए गए अनेक तमिल मजदूरों को श्रीलंका में वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। ये क्या है? अधिकारों का सम्मान। ये इसकी विशेषता है। देखिए, एक तरफ उदाहरण लिखा है, एक तरफ विशेषता। अगर ऐसा हो, नेपाल नरेश ने राजनीतिक जमावड़ों और प्रदर्शनों और रैली के खिलाफ पर रोक लगाई थी। एक व्यक्ति एक वोट का मोल। ठीक है, इस तरह की चीजें होनी चाहिए। अगला देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार विधानसभा भंग करने को असंवैधानिक ठहराया। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, ये विशेषता है। बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टी इस बात पर सहमत हुई है कि चुनाव समय किसी पार्टी की सरकार ना रहे, चुने हुए नेताओं द्वारा प्रमुख फैसले करना। ये आपको एक उदाहरण है और उनके कुछ फैसले हैं। इसको आप इसको देख लीजिए। इसमें कुछ पीछे पूछना हो, कोई चीज आपको समझ नहीं आई हो, आप मुझसे पूछिए। फिर हम लोग जो उसकी अगली हेडिंग है उस पर हम लोग आपका बढ़ चलेंगे और उस पर हम लोग गौर करके एक एक करके हम सारी चीजों को देख लेंगे। क्लियर है? क्या आपको ध्यान रखना है? ठीक, याद रहेगा? चलिए, यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई ऐसी चीज जो आपको समझ ना आई हो? अगली चीज हम करेंगे लोकतंत्र ही क्यों, और फिर लोकतंत्र के जो आपके गुण हैं, हम उन सभी गुणों की आपकी चर्चा भी करेंगे। अब देखिए, अब हम इसको देख लेते हैं। लोकतंत्र ही क्यों। मैडम लिंगहो की कक्षा में एक बहस शुरू हुई थी, जिन्हें इस अध्याय को हमने यहां तक पढ़ने के बाद छात्रों से पूछा था कि उन्हें लोकतंत्र ही शासन सबसे अच्छा स्वरूप लगता है। इस सवाल पर सबने कोई ना कोई टिप्पणी की थी। टिप्पणी का मतलब किसी न किसी अपनी बातों को रखा, अपने तर्क वितर्क, अपने विचार इसके अंतर्गत दिए। हमने सब कुछ इसमें देख लिया। अब देख रहे हैं लोकतंत्र के गुणों पर चर्चा कर रहे हैं। योलादा, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। दुनिया भर में सभी जगह लोग लोकतंत्र चाहते हैं। जिन देशों में पहले लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं थी, वहां भी अब इसे अपनाया जा रहा है। सभी महान लोगों ने लोकतंत्र के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही हैं। क्या इतने में से ही यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि लोकतंत्र सबसे अच्छा है? क्या अब इस पर भी बहस करने की जरूरत है? तो आगे देखिए, तंगाकीनी। लेकिन लिंगहो मैडम ने यह भी तो कहा था कि हम किसी चीज को सिर्फ इसलिए नहीं मानना चाहिए कि बाकी सभी ने उसको मान लिया है। ठीक है, गलत रास्ते पर जा रहे हो। एक जेनी, हाँ, यह गलत रास्ता ही है। लोकतंत्र ने हमारे देश को क्या दिया है? आधी सदी से ज्यादा समय लोकतंत्र है और तभी भी देश इतने अधिक गरीब है। अब देखिए, एक अगला बच्चा आया है, रिबियांग। लेकिन लोकतंत्र इसमें क्या कर सकता है? क्या हमारे यहाँ लोकतंत्र के कारण गरीबी है या फिर लोकतंत्र होने के बावजूद भी गरीबी है? अब देखिए, हर बच्चे का अपना अपना क्या है, विचार है। अब देखिए, जेनी, जो भी है इसमें क्या फर्क पड़ता है? मुद्दा यही है कि हम इसे शासन का श्रेष्ठ रूप नहीं मान सकते। लोकतंत्र का मतलब है अराजकता, अस्थिरता, भ्रष्टाचार और दिखाई देता है। राजनेता आपस में लड़ते रहते हैं और देश की परवाह किसे है? ये खामी बता रही है लोकतंत्र की, कि राजनेता आपस में लड़ते रहते हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। अगला एक बच्चा बोलता है, पाइमोन, तो फिर इसकी जगह कौन सी प्रणाली होनी चाहिए? क्या अंग्रेजी हुकूमत वापस लाई जाए? बाहर किसी राजा को देश का शासन के लिए आपका बुलाया जाए? रोजा, पता नहीं, मुझे लगता है कि देश को एक मजबूत नेता की जरूरत है। ऐसे नेता जिसे चुनाव की संसद की परवाह ना हो, एक ही नेता के पास सारे अधिकार हों,
देश के हित में जो कुछ भी जरूरी हो वो सब करे, उनके सक्षम होना चाहिए। सिर्फ इसी से देश की गरीबी और भ्रष्टाचार खत्म होगा। अब देखिए, बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह का लोकतंत्र होना चाहिए, लोकतंत्र में क्या कमी है, कैसी इसमें आपकी दिक्कत है, हाँ ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और है तो हमारे पास दूसरे ऑप्शन कौन कौन से हैं। और एक रोजा बोल रहा है कि अगर हम इस तरह से रखें कि ऐसा नेता लाए जिसमें कोई चुनाव उनाव की इन सब चीजों की दिक्कत ही ना हो। कोई पीछे से चिल्लाया, इसी को तानाशाही कहते हैं। क्या बोलते हैं इसी को? आपका तानाशाही कहते हैं। दो ही, अगर वह व्यक्ति सत्ता का उपयोग सिर्फ आने के लिए और अपने परिवार के लिए करने लगे तो क्या होगा? अगर खुद वह भ्रष्ट हो गया तब रोज मैं सिर्फ ईमानदार, संजीदा और मजबूत नेता की बात कर रही हूं। अब देखिए, दो ही, यह ठीक नहीं है कि तुम वास्तविक लोकतंत्र की तुलना आदर्श तानाशाह के साथ कर रही हो। हम आदर्श की तुलना आदर्श के साथ करना और वास्तविक की तुलना वास्तविक से करनी चाहिए। जरा शासकों को वास्तविक जीवन के बारे में पढ़ो। वे सबसे ज्यादा भ्रष्ट, स्वार्थी और क्रूर थे। सिर्फ यह है कि उनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है, और सबसे बड़ी गड़बड़ी तो यह है कि वह उन्हें सत्ता से हटाना भी, हम उन्हें हटा भी नहीं सकते। मैडम लिंगो ने इस चर्चा को पूरे दिलचस्प से सुना। उन्होंने हस्तक्षेप किया, तुम सब इतने मगन होकर बहस में लगे हो, यह देखकर मुझे खुशी होगी। मुझे नहीं मालूम है कौन सही है कौन गलत है, यह तो आप लोग सुलझाएंगे, पर मुझे लगता है कि आप खुले दिमाग से बात कर रहे थे। अगर किसी को आप रोकने की कोशिश की होती तो आपको अपनी बात कहने के लिए सजा दी जाती तो निश्चित रूप से आपको बहुत बुरा लगता। क्या आपको ऐसा देश में कर सकते हैं जहां लोकतंत्र नहीं है, ना हो, वहां लोगों के पक्ष में एक अच्छा तर्क है। यानी कि देखिए, सब लोगों ने अपनी बात रखे, इस तरह से होना चाहिए, लोकतंत्र ऐसा हो, लोकतंत्र में ये कमी हो, ये शासन पद्धति लाएं, ये सारी चीजें हों। लेकिन मेस्ट में जो लास्ट में मैडम बोलती हैं कि आप ये सारी चीज को बोल रहे हैं, ये सारी चीजें अगर आपके बोलने का अधिकार को छीन लें तो आपको कैसा लगेगा? तो यानी कि अल्टीमेटली वो ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र जितने भी ऑप्शन इनमें सबसे अच्छा है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।